Hello friends, welcome to Master Class of Accounts. Today we are going to start a new chapter from class 11th Accounts and our chapter name is Trial Balance. So हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 13 और ये है ट्रायल बैलेंस. सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस हम पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है और ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. सो पहले है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग जर्नल एंट्री इनटू द लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट. फर्स्ट स्टेप होता है आपको एंट्रीज जर्नल पोस्ट करने का, जो हमने पहले पढ़ी है जर्नल एंट्री पोस्ट करना. सेकंड स्टेप होता है लेजर, जिसमें लेजर में हम करते हैं बैलेंसिंग. उसके बाद स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस बनाने का. ट्रायल बैलेंस में हमारी दो फॉर्मेट्स जो होते हैं, उसमें होता है डेबिट क्रेडिट लिखना होता है. ये होता है बेसिकली ट्रायल बैलेंस. Balance of an account is the difference between the total of debit entries and the total of credit entries. So basically जब आप बैलेंसिंग करते हो तो जो भी डिफरेंस आता है डेबिट एंट्रीज का क्रेडिट एंट्रीज का, उसके चलते आप बैलेंसिंग करते हो. इफ टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेजर है, यहाँ पे डेबिट में यहाँ पे है 1 लाख रुपीज और क्रेडिट में है यहाँ पे 60,000 रुपीज. तो हमेशा बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, 1 लाख रुपीज तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जो भी हायर साइड होती है. उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जहां पे शॉर्टफॉल हो रहा है वहां पे हम शॉर्टफॉल कर देंगे और इस बैलेंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बॉट डाउन 40,000 रुपीज. मतलब यहाँ पे क्या है, डेबिट बैलेंस है. तो अगर जो साइड ज्यादा होगी उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस. तो यही बता रखा है, इफ टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर, डेबिट का टोटल और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल ज्यादा था, तो हम इसको क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस क्या है, क्योंकि जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो टू बैलेंस बीडी 40,000 है, तो हम इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस. If total of credit is greater, it is called as credit balance. अगर सेम एग्जाम्पल हम ले, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, यहाँ पे 60,000 रुपीज है. बैलेंसिंग एंड अकाउंट में आप क्या करोगे, दोनों जगह 1 लाख रुपीज ही लिख दोगे और जो भी आपका शॉर्टफॉल होगा बाय बैलेंस CD, शॉर्टफॉल यहाँ पे 40,000 रुपीज का है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस BD 40,000 रुपीज. मतलब आप यहाँ क्रेडिट में लिख दोगे 40,000 रुपीज, तो ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस. इसका मतलब ये पता चलता है हमें, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड बड़ी है तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है. अब आगे ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या बता रखा है हमें, अंडर डबल एंट्री सिस्टम. जो भी हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. इस बुक का नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग. फॉर एवरी डेबिट, हर डेबिट का देयर मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होता है. देयरफॉर टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इन लेजर मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस. तो क्या होना चाहिए, डेबिट साइड का टोटल हमारी क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए. क्योंकि क्या बोला जा रहा है, हर एंट्री का डेबिट और क्रेडिट होगा. तो इसका मतलब क्या, अगर आपने 10 एंट्री करी है तो 10 का डेबिट क्रेडिट करा होगा. इसका मतलब आपकी डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से मैच करना चाहिए. ट्रायल बैलेंस ओनली इंश्योर अर्थमेटिक correctness of posting. It does not mean that recording of transaction in the books of accounts is free of error. इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे वो सिर्फ आपकी एक्यूरेसी बताएगा, आपकी कैलकुलेशन सही बताएगा, आपको ये बताएगा कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर रही है. क्योंकि जब भी आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड उसमें मैच करती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स में कोई भी एरर नहीं है, वो एरर को नहीं बताएगा ट्रायल बैलेंस. इसीलिए ट्रायल बैलेंस का एक आप इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, ये आपकी सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ही चेक करेगा. उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एसर्टेन अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट. इससे क्या है, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है. इससे पता चलता है जो भी आपने पोस्टिंग करी है वो सही पोस्टिंग करी है, क्योंकि आपके डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रहे हैं. टू हेल्प प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या करते हैं, आगे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस की ही मदद से बनाते हैं.
समरी ऑफ ईच अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में क्या है, सारे अकाउंट की समरी है। ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है कि फर्नीचर कितना है, बैंक कितना है, कैश कितना है, कोई भी अकाउंट है उसका टोटल कितना है। तो आप इसको क्या है, समरी है ईच अकाउंट के। इट हेल्प इन लोकेटिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। इससे क्या पता चलता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है किसी भी अकाउंट की कि कितनी एक्यूरेट है कोई भी हमारा अकाउंट। तो ये हमारे क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ट्रायल बैलेंस बनाने के। अब हमारा फॉर्मेट है बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने का। यहाँ पे हम हेड ऑफ अकाउंट करते हैं, जो भी हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स है वो यहाँ पे आएंगे। लेजर फोलियो जो भी रेफरेंस नंबर है वो आएगा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, इट इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच शुड बी रिटन ऑन अ टॉप। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। आप किसी भी डेट पे ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, आप यहाँ पे डेट लिख दोगे जो भी डेट होगी। उसके बाद आप हेड ऑफ द अकाउंट्स लिखोगे, सेकंड कॉलम में लेजर फोलियो नंबर लिखोगे, थर्ड कॉलम में बैलेंस ऑफ अकाउंट लिखोगे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। तो ये सारा आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय याद रखना। अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे कैसे बनाते हैं। अभी आपको फॉर्मेट याद रखना ट्रायल बैलेंस का, हेड ऑफ अकाउंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड लेजर फोलियो नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में लेजर फोलियो नंबर नहीं भी दे रखा, बट आपको फॉर्मेट में बनाना जरूरी है, इससे पता चलता है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है इसका। डेबिट अमाउंट जो भी होगा और हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारे क्या है, 4 कॉलम है ट्रायल बैलेंस के। अब हम आगे जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हो, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स है? फर्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड कैश बुक। जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, वो आप कैश बुक के बाद बनाओगे या आप लेजर पोस्टिंग के बाद बनाओगे? आप जर्नल के बाद लेजर पोस्ट करते हो, लेजर पोस्ट करने के बाद ही आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो ये हमारे स्टेप में जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्ट करा या आपने कैश बुक बनाई, उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस को। मैंने लिख दिया TB। सेकेंड पॉइंट है लेजर अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर शोन इन डेबिट कॉलम। जो भी लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस आएंगे उनको आप डेबिट कॉलम में शो करोगे, और जिन लेजर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस आएंगे उनको क्रेडिट कॉलम में शो करोगे। मतलब डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंस का क्रेडिट कॉलम। उसके बाद है परचेज अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। जिस भी अकाउंट का आप याद रखना डेबिट बैलेंस होगा, उसको आपको डेबिट साइड शो करना है। आपको पता है परचेज जो होती है हमेशा हमारी डेबिट होती है। आप जब जर्नल एंट्री पास करते हो तो आप क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस को आप क्या करोगे, डेबिट साइड ही शो करोगे। तो आपका थर्ड नंबर पॉइंट बता रखा है, परचेजेस अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस एंड शोन एंड डेबिट कॉलम ऑफ TB। जो भी ट्रायल बैलेंस का होगा उसके डेबिट कॉलम में जाएगा परचेज अकाउंट। फोर्थ है सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। आप हमेशा क्या करते हो, मोहन टू सेल, मतलब आपकी सेल हमेशा क्रेडिट होती है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस आपका जाएगा क्रेडिट कॉलम ऑफ TB, क्रेडिट कॉलम में जाएगा। आप ध्यान रखो, डेबिट आइटम डेबिट कॉलम में जाएंगी, क्रेडिट आइटम क्रेडिट कॉलम में जाएंगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, सेल्स रिटर्न हैज डेबिट बैलेंस शोन इन डेबिट कॉलम ऑफ TB। सेल हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कहाँ पे जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे। परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है, इसका मतलब परचेज रिटर्न हैज क्रेडिट बैलेंस शोन इन क्रेडिट कॉलम ऑफ TB। जिसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड जाएगा। इनपुट GST हैव डेबिट बैलेंस। आप हमेशा याद रखना, जो भी इनपुट होता है आप क्या करते हो, परचेज को डेबिट करते हो, इनपुट को डेबिट करते हो। इनपुट कुछ भी हो सकता है, CGST, IGST, कुछ भी हो सकता है, SGST। आप उसको डेबिट बैलेंस मान के चलते हो, इसलिए आप इसको डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। आउटपुट GST को आप क्रेडिट करते हो, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, आप इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। ओपनिंग स्टॉक हैज डेबिट बैलेंस शोन इन डेबिट साइड ऑफ TB। जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो कहाँ पे आप शो करते हो, उसका डेबिट बैलेंस होता है और उसको आप शो करते हो डेबिट साइड ऑफ TB।
उसके बाद है 10 नंबर पॉइंट, एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी। जो भी हमारी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब का क्या है, डेबिट बैलेंस। आपको पता है आप सारी एसेट्स क्या करते हो, डेबिट करते हो, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो आप उसको कहाँ पे शो करोगे, डेबिट कॉलम ऑफ टीबी में। बैंक बैलेंस जो हो सकता है वो मे बी डेबिट हो सकता है, मे बी क्रेडिट हो सकता है। इफ बैंक हैज डेबिट बैलेंस इट इज शोन इन डेबिट कॉलम। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट बैलेंस, डेबिट कॉलम। इफ बैंक हैज क्रेडिट बैलेंस इट इज शोन इन क्रेडिट कॉलम। तो डिपेंड करता है आपके उसका डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद है 12 नंबर पॉइंट, अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन। हमेशा आप याद रखना, इनकम और गेन को आप क्रेडिट करते हो मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब आप क्रेडिट कॉलम में ही उसको शो करोगे। और एक्सपेंस और लॉसेस जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उनको डेबिट करते हो, उसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है, उसको आप डेबिट बैलेंस को रिकॉर्ड करोगे डेबिट कॉलम में। उसके बाद हमारा आगे रूल है, ये हमारा गोल्डन रूल है इसका। जो भी डेबिट बैलेंसेस कौन से होंगे, एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सब हमारे डेबिट बैलेंस में जाएंगे। और क्रेडिट बैलेंस में हमारे कौन कौन से आएंगे, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स और गेन। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सेग्रीगेट करने के लिए दे रखा है कि यहाँ पे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आप इसको उस अकॉर्डिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताना है कि अब ये आपके डेबिट साइड जाएगा और क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ पे है हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस है। अभी आपको कुछ अमाउंट नहीं दे रखा, सिर्फ आपको फ्रेंड्स ये बताना है अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसकी हेल्प से कि आपका ये डेबिट साइड जाएगा या हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट, सेकंड है हमारा सैलरी अकाउंट, थर्ड है हमारा सेल्स अकाउंट, फोर्थ है हमारा बैड डेट्स अकाउंट, फिफ्थ है हमारा इंटरेस्ट पेड अकाउंट। सबसे पहले आपको अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक कॉलम कर देते हैं हम नेचर का, फॉर एग्जाम्पल क्यू डेबिट साइड जाएगा, आपको कुछ रटना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए। फर्नीचर है आपकी एसेट्स, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो भी एसेट्स आपकी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, इसीलिए उनका डेबिट बैलेंस आता है। और ये आपका गोल्डन रूल है, डेबिट बैलेंसेस में एसेट्स का डेबिट बैलेंस है मतलब आपका जाएगा डेबिट साइड। तो अगर फर्नीचर अकाउंट है तो आपका आएगा डेबिट साइड। सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट हमारा क्या होता है, सैलरी अकाउंट बेसिकली होता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस के लिए भी क्या ट्रीटमेंट है, एक्सपेंसेस एसेट्स जो सब है हमारी जाएंगे डेबिट बैलेंसेस में मतलब डेबिट साइड। आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में भी तो यही करते हो फ्रेंड्स कि जो भी एक्सपेंसेस एसेट्स इन सबको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो हम। थर्ड है हमारा सेल्स अकाउंट। बेसिकली सेल्स क्या है, हमारी इनकम है। अगर सेल हमारी इनकम है तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि जो भी ये रूल दे रखा है उसमें क्या बोल रखा है, क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन। मतलब इनकम हमारी हो जाएगी क्रेडिट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस में। बैड डेट्स, बैड डेट्स बेसिकली हमारे लिए क्या है, लॉस है। ऊपर रूल में क्या बता रखा है, लायबिलिटीज, एसेट्स, ड्राइंग्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब हमारे जाएंगे डेबिट साइड। ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट पेड है, यहाँ पे हम इसको डेबिट साइड लिख देते हैं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, हमने इंटरेस्ट दिया है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारे कहाँ पे जाते हैं, डेबिट साइड, तो हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड। तो फ्रेंड्स हमें
आइटम पता होनी चाहिए कि आइटम का नेचर क्या है, उसी के बेसिस पे हम डेबिट और क्रेडिट को ही डिफाइन करेंगे। मतलब डेबिट बैलेंसेस में हमारी एसेट्स, ड्रॉइंग, स्टेटस, एक्सपेंसेस और लॉसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट बैलेंस पे हमारा जाएगा लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इनकम और गेन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे कैसे बनाते हैं और कौन सी आइटम डेबिट साइड जाएगी और कौन सी आइटम हमारी जाएगी क्रेडिट साइड। अब हम फ्रेंड्स आगे की वीडियो में इसी से रिलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आपको किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।